औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुन अलैकुम। आज की इस स्टोरी का टॉपिक है झूठी सयादत। उलमा का बयान है कि एक दिन मुतवक्किल अब्बासी के दरबार में एक औरत जवान और खूबसूरत आई और उसने आकर कहा कि मैं ज़ैनब बिनते अली व फ़ातिमा हूँ, यानी मैं शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा और हज़रत अली की बेटी ज़ैनब हूँ। मुतवक्किल ने कहा, तू जवान है और ज़ैनब को पैदा हुए और वफ़ात पाए अरसे दराज गुज़र गए हैं। अगर तुझे ज़ैनब तस्लीम कर लिया जाए तो यह कैसे माना जाए कि ज़ैनब इतनी उम्र तक जवान रह सकती हैं। उसने कहा कि मुझे मेरे नाना रसूल खुदा ने ये दुआ दी थी कि मैं हर 40 और 50 साल के बाद जवान हो जाऊं, इसीलिए मैं जवान हूँ। मुतवक्किल ने उलमाए दरबार को जमा करके उनके सामने इस मामले को पेश किया। सब ने कहा कि ये झूठी है। ज़ैनब के इंतकाल को अरसा हो गया है। मुतवक्किल ने कहा कि कोई ऐसी दलील दो कि मैं उसे झुठला सकूं। सब ने अपने आजिज़ी का हवाला दिया। फ़तेह इब्न खाकान वज़ीर मुतवक्किल ने कहा कि इस मसले को इब्न रज़ा अलीउन्नकी अलैहिस्सलाम के सिवा कोई हल नहीं कर सकता है, लिहाजा उन्हें बुला लिया जाए। मुतवक्किल ने हज़रत को ज़हमत तशरीफ़ आवरी दी। जब आप दरबार में पहुँचे, मुतवक्किल ने सूरत मसअला पेश की। इमाम ने फरमाया कि ये झूठी है, झूठ बोलती है। मुतवक्किल ने कहा कि कोई ऐसी दलील दीजिए कि मैं इसे झूठी साबित कर सकूं। आपने फरमाया कि मेरे जद्द नामदार का इरशाद है कि दरिंदों पर मेरी औलाद का गोश्त हराम है। ऐ बादशाह, तू इस औरत को दरिंदों में डाल दे। अगर ये सच्ची होगी और इसका ज़ैनब होना तो दरकिनार, अगर ये सैयदा भी होगी तो जानवर उसे न छेड़ेंगे, और अगर सयादत से भी बेबहरा और खाली होगी तो दरिंदे इसे फाड़ खाएंगे। अभी ये गुफ्तगू जारी ही थी कि दरबार में इशारेबाजी होने लगी और दुश्मनों ने मिलजुल कर मुतवक्किल से कहा कि इसका इम्तिहान इमाम अली नकी के ज़रिए से ही क्यों ना लिया जाए और देखा जाए कि आया दरिंदे सैयदों को खाते हैं या नहीं। मतलब ये था कि अगर उन्हें जानवरों ने फाड़ खाया तो मुतवक्किल का मंशा पूरा हो जाएगा, और अगर ये बच गए तो मुतवक्किल की वो उलझन दूर हो जाएगी जो ज़ैनब कज़्ज़ाबा ने डाल रखी। जब इमाम ने कहा कि अगर ये सैदानी होगी तो इसे जानवर नहीं चीर फाड़ करेंगे, और अगर ये झूठी है अपने दावे में तो इसको जानवर चीर फाड़ कर खा जाएंगे, तो दरबारियों ने कहा कि क्यों न इसका पहले से एक टेस्ट ले लिया जाए, कि इम्तिहान ले लिया जाए, क्योंकि इमाम नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद सैयद हैं और औलाद ज़हरा हैं और औलाद रसूल हैं, तो पहले वो खुद पिंजड़े में जाकर देखें। इसके ज़रिए से वो एक तीर से दो निशाना करना चाहते थे कि अगर इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की बात सच्ची है तो शेर उन्हें नहीं खाएगा और ज़ैनब कज़्ज़ाबा वाला मसला हल हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ, शेर उन्हें खा जाता है, तो मुतवक्किल को इमाम के वजूद से छुटकारा मिल जाएगा, जैसा कि वो हमेशा से इमाम से पीछा छुड़वाना चाहता था। लिहाजा मुतवक्किल ने अर्ज़ की मुतवक्किल ने इमाम अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ इब्न रज़ा, क्या अच्छा होता कि आप खुद बरकतुस्सबा में जाकर इसे साबित कर दीजिए कि आले रसूल का गोश्त दरिंदों पे हराम है। यानी आप दरिंदों के पिंजड़े में जाकर दरिंदे खाने में चले जाइए और खुद साबित कीजिए कि ऐसा होता है, हराम है। इमाम अलैहिस्सलाम तैयार हो गए। मुतवक्किल ने अपने बनाए हुए बरकतुस्सबा शेर खाने में आपको डलवा कर फाटक बंद करवा दिया और ख़ुद मकान के बाला खाने पर चला गया ताकि वहाँ से इमाम के हालात का मुशाहिदा करे। अल्लामा इब्न हजर मक्की लिखते हैं कि जब दरिंदों ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो खामोश हो गए। जब आप सहन में पहुंचकर सीढ़ी पर चढ़ने लगे तो दरिंदे आपकी तरफ बढ़े और ठहर गए और आपको छूकर आपके गिर्द फिरने लगे।
आप अपनी आस्तीन उन पर मलते थे। फिर दरिंदे घुटने टेक कर आपके सामने बैठ गए। मुतवक्किल इमाम अलैहिस्सलाम के मुतालिक छत पर से ये बातें देखता रहा और फिर उतर आया। फिर जनाब सहन से बाहर तशरीफ ले आए। मुतवक्किल ने आपके पास गिरा बहाँ सिले भेजा। लोगों ने मुतवक्किल से कहा कि तू भी ऐसा करके दिखला दे, यानी तू भी तो बनी अब्बास से, रसूल के चचा के ख़ानदान से, तू हाशमी सैयद है, तू करशी सैयद है, तू भी पिंजरे में जाके दिखा दे, तो तू भी अपने करामात को दिखा दे। इसने कहा कि शायद तुम लोगों को मेरी जान प्यारी नहीं है, तुम लोग मुझे मार डालना चाहते हो, तभी इस तरह के मशवरे देते हो। अल्लामा मोहम्मद बाकिर लिखते हैं कि ज़ैनब कज़्ज़ाबा ने जब इन तमाम हालात का मुशाहिदा किया तो उसने खुद अपने किस्ब का एतराफ़ कर लिया कि मैं झूठ बोल रही थी, मेरा दावा झूठा था। एक रवायत की बिना पर उसे तौबा की तलकीन करके छोड़ दिया गया और दूसरी रवायत के बिना पर मुतवक्किल ने उसे दरिंदों के उसी पिंजड़े में डलवा दिया जहां दरिंदे उसे चीर फाड़ कर खा गए। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।